राधे राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम्स कम ट्रू विद एस्ट्रो रिया में। आज हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी के बारे में, जो कि है 29 मार्च 2026। दिन रहेगा रविवार। बेहद ही खास और विशेष एकादशी है। ये एकादशी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि सभी व्यक्तियों के पापों का नाश करके जीवन में सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति भी करती है। जी हाँ, अगर आपकी है कोई मनोकामना, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो या धन प्राप्ति की हो या कोई भी आपकी हो मनोकामना, वो निश्चित ही पूरी हो सकती है एकादशी कामदा एकादशी का व्रत करने से। और जो भक्तजन व्रत नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो सिर्फ ये चमत्कारिक उपाय अवश्य से कर लीजिएगा, तो आपके जीवन में आएंगे सकारात्मक बदलाव और निश्चित ही पूरी होगी आपकी अपनी मनोकामना। ये ध्यान रखिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य से देखिएगा, क्योंकि एक महा उपाय बताएंगे, वो आपको अवश्य करना है और उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसको करने से आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। विशेष कृपा होगी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको सबसे पहले कामदा एकादशी का महत्व। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बुरी आदतें और नकारात्मक कर्मों का नाश भी होता है। विवाह में, प्रेम में और संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये एकादशी विशेष रूप से इच्छाओं की पूर्ति यानी कामना सिद्धि के लिए जानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ललिता थे। एक बार ललित से गलती हो गई, जिससे उसे श्राप मिल गया और वह बन गया राक्षस। तब उसकी पत्नी ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और उसकी भक्ति और व्रत के प्रभाव से उसका पति श्राप मुक्त हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि कामदा एकादशी का व्रत सबसे बड़े संकट को भी दूर कर सकता है। क्या रहेगी विधि? सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, व्रत का संकल्प लेना है, पूरे दिन फलाहार रहना है या निर्जल रह सकते हैं तो निर्जल रहिए। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य से करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एकादशी में वैसे रात्रि जागरण और भजन का विधान होता है, लेकिन आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, 12 बजे से पहले मत सोइएगा, बस ये कर लीजिएगा रात्रि में 12 बजे के पश्चात सो जाइएगा, ये आपको करना है। और तुलसी पत्र पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी को नहीं तोड़ते हैं और साथ ही रविवार भी है, तो पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए आप लोग। वीडियो जैसे ही आपके समक्ष आ रही है जल्दी से तोड़ के रख लीजिएगा। और जो है इस दिन पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान अवश्य से कराना है, ये अवश्य से कराइए। अब बात करेंगे विशेष उपायों के बारे में। तो देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए एक महा उपाय अंत में देंगे, अभी शुरू कर रहे हैं, ये उपाय भी आपको करने हैं। तो आपको क्या करना है, पीले फूल, तुलसी दल, ये आपको भगवान को अर्पित करने हैं अवश्य ही। साथ में पीले फल, पीली मिठाई, ये आप अर्पित कर सकते हैं। और आपके मन में जो भी इच्छा है उसको बोलिए। और आपको ओम विष्णुवे नमः 11 बार इस मंत्र को बोलना है भगवान के समक्ष अपनी मनोकामना बोलते हुए। और बात करेंगे आगे उपायों की ही। तो विवाह और प्रेम समस्या, जिसके भी विवाह में आ रही है समस्याएं, और प्रेम यानी प्रेम संबंधों में समस्या आ रही है, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें। इस दिन शाम के समय आपको दीपक अवश्य से जलाना है। और दीपक आप जलाएंगे तुलसी महारानी के समक्ष, साथ ही घर के मंदिर में विशेष दीपक जलेगा। तो दीपक में क्या रखना है आपको, घी का दीपक जलेगा, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है। और अगर शुद्ध गाय का घी नहीं अवेलेबल है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है, 1 आपको इलायची डालनी है, और आपको लेनी है थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा ही ले लीजिएगा। साथ में आपको 1 केसर का बाल है तो अवश्य से डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं।
ये दीपक आपको 2 तैयार करने हैं। एक दीपक शाम के समय आप मंदिर में प्रज्वलित करेंगे और एक दीपक आप करेंगे तुलसी महारानी के समक्ष, ये ध्यान रखिएगा। और ये करने के बाद आपको 108 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः अवश्य से जाप करना है। विशेष कृपा मिलेगी इस दिन आपको और आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। साथ ही इस दिन आप जो है तुलसी महारानी को श्रृंगार का सामान भी भेंट कर सकते हैं, भेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करेंगे धन प्राप्ति के उपाय। तो देखिए, रविवार का दिन है और एकादशी भी है, तो जल तो आप नहीं चढ़ाएंगे। आप क्या करें, एक सिक्का ले लीजिएगा और ये सिक्का सुबह से शाम के समय कभी भी कर सकते हैं। जो आपका क्यारा है, जहाँ पे आपने तुलसी महारानी है आपकी, या जो गमला है गमले में है, तो उसकी मिट्टी में साइड से ही उस सिक्के को नीचे कर दीजिएगा मिट्टी में, यानी मिट्टी में दबा दीजिएगा। ठीक है, आराम से करिएगा, हो जाएगा अपनी मनोकामना मांगकर। यह आपको अवश्य से करना है। ये विशेष फलदायी उपाय है और इसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही पाप मुक्ति से मिले मुक्ति और पितरों की समस्या, जिनके ऊपर पितरों की भी समस्या है, वो क्या करेंगे, गरीबों को इस दिन भोजन अवश्य से करवाएं। गाय को हरा चारा देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो आपके गुरुजन हैं, गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरुजन है, तो उनको कुछ भी उपहार स्वरूप भेंट इस दिन अवश्य से करें। कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं, फल, मिठाई, वस्त्र, जो आपकी इच्छा हो अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य से भेंट करें। और नहीं तो मंदिर में अवश्य से भेंट करके आए, ब्राह्मण देवता को देकर आए, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। क्या ना करें, इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना, झूठ और क्रोध से बचना है, किसी का अपमान नहीं करना है, ये आपको करना है। अब बात कर लेते हैं एक विशेष महा उपाय की, तो ध्यान से सुनिए, जिसके बारे में पहले ही बताया था। वो महा उपाय है, क्या करना है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति की इच्छा है, वैवाहिक जीवन की समस्या है, जो ये उपाय बताएं ये तो आपको करने ही करने हैं। साथ में ये महा उपाय आपने अगर कर लिया, ये एक तरह से कह लीजिए बोनस टिप है, वाकई में साबित होने वाला है बोनस टिप। आपको क्या करना है, एक ले लेना है पान का पत्ता। जी हाँ, पान के पत्ते पे आपको जितनी आपकी उम्र है, इसको कोई भी कर सकता है व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो। और अगर माताएं बच्चों के लिए करना चाह रही हैं, तो बच्चे, जितनी उम्र के बच्चे हैं उस हिसाब से एक पान का पत्ता लीजिए। घर में जितने सदस्य हैं सबकी मनोकामना के लिए अलग अलग पान का पत्ता होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, शाम के समय बैठना है घर के मंदिर में, पान का पत्ता रखना है, गंगा जल से धो लीजिएगा, उसको पोंछ के सुखा लीजिएगा। पान का पत्ता आपको चाहिए, दीपक आपने जो बताया हमने वो प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात आपको पान के पत्ते पे एक कटोरी में ले लीजिए हल्दी। जी हाँ, हल्दी पाउडर। अब जो भी मनोकामना है आपकी, और जो व्यक्ति चाह रहा है, सपोज करिए कोई 13 साल का बच्चा है वो कर रहा है, कोई 30 ईयर्स का बच्चा है वो कर रहा है, कोई 65 ईयर्स का है वो कर रहा है। हमने पहले ही बताया कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो क्या करना है, पान का पत्ता लेना है और जितनी आपकी आयु है, सपोज करिए कोई 30 वर्ष का है और वो कर रहा है इस उपाय को, तो उनको 30 चुटकी यानी 30 पिंच ऑफ टर्मरिक यानी 30 चुटकी हल्दी लेनी है, एक एक करके। कैसे रहे लेनी है, एक चुटकी लेनी है हल्दी और आपको ओम विष्णुवे नमः ये मंत्र बोलना है। बोलकर उस हल्दी को पान के पत्ते पे रख देना है। इसके बाद दोबारा फिर बोलना है ओम विष्णुवे नमः, उस हल्दी को एक चुटकी फिर से पत्ते पे रख देना है। तो जितनी आपकी आयु है, ध्यान रखिएगा, उतनी ही चुटकी आपको वो हल्दी उस पान के पत्ते पे रखनी है। अपनी मनोकामना मांगनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, यकीन मानिए अवश्य पूरी होगी। भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी नारायण अवश्य पूरी करेंगे और लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से विशेष कृपा मिलेगी, क्योंकि ये एकादशी ही है कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं की सिद्धि की एकादशी। इसीलिए हमने पहले बोला विशेष एकादशी है, अंत तक वीडियो देखिएगा। अब आप इसको कर लेंगे। अब ये जब आपकी उम्र के अनुसार आपने पूरी चुटकी इस पे हो गई, अब इसको आप मंदिर में ही रखा रहने देंगे। अब अगले दिन, द्वादशी वाले दिन, आप इसको उठाएंगे मंदिर से और एक डिब्बी, किसी भी एक डिब्बी में इस हल्दी को रख लेंगे। रख लिया आपने, पान का पत्ता किसी भी पौधे में आप रख दीजिए,
ठीक है। अब इस हल्दी का आपको क्या करना है, आपको द्वादशी वाले दिन से ही, यानी एकादशी के अगले दिन से ही, 30 तारीख से ही थोड़ी सी हल्दी उसमें से लीजिए, हल्का सा गंगा जल, 1 बूंद 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, उस घोल हो जाएगा उसको लीजिए और अपने माथे पे लगा लीजिए। ये आपको लगातार करना है 43 डेज कंटिन्यू। देखिए कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और उसके पश्चात हल्दी अगर बच रही है तो उसके बाद जब तक हल्दी आपकी खत्म ना हो तब तक उसको लगाइए, और नहीं तो 43 डेज के बाद उस हल्दी को, बची हुई को, डिब्बी में रखी रहने दीजिए। फिर जब भी कभी आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, सपोज करिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सपोज करिए किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, विवाह के रिश्ते की बात करने के लिए जा रहे हैं, है ना, आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो उस हल्दी का टीका कर कर घर से निकलिए। देखिए कितनी कृपा बरसती है भगवान की संयुक्त रूप से आप पर, सब पर। तो देखिए, आप सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत करें। व्रत नहीं कर सकते तो उपाय तो हम समझते हैं हर कोई कर सकता है, अवश्य से करें। तो इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, माता सरस्वती की कृपा मिलेगी और माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी। सभी प्रभु की कृपा बरसती है इस दिन, और विशेष कृपा आपको मिलेगी। एकादशी अपने आप में वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, तो एकादशी मैया की कृपा मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। इसी कामना के साथ अब आपसे विदा लेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य से किया करिए, शेयर अवश्य से कीजिए इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया, निवेदन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए और आप लोग लाभ ले पाएँ समय पर। अब आपसे विदा लेंगे आपके शुभचिंतक एस्ट्रो रिया। हंसते रहिए, खुश रहिए, जीवन में नई सफलता की ऊंचाइयों को छूइए। फिर मिलेंगे आपसे। राधे राधे।